गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा हम +1 केमिस्ट्री के अंदर है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। बहुत क्लासिकल टॉपिक है हमारे पास। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर हुआ था, आज हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। गाइज ब्रीफ में तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी ही है, और अगर डिटेल स्टडी की जाए तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक चलता है। तो अब सुनिएगा कि है क्या। इन द कैटेगरी ऑफ स्टडी ऑफ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बच्चा हेज़नबर्ग का अनिश्चितता का नियम, अनिश्चितता, दैट मीन्स नो थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट और स्पेसिफिक। यहाँ जो बात की जा रही है वो मेनली दो बातों के ऊपर बात है। वन इज द पोजीशन एंड अनदर इज द मोमेंटम। अब हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, पहले आप उस एग्जांपल को सुनिएगा। सपोज गाइज इमेजिन करिएगा कि किसी भी हाउस के बाहर से रोड जा रहा है। आप उस हाउस को स्पेसिफिक लीजिएगा, लाइक यहाँ ये रोड जा रहा है, पीछे से कार आ रही है, कार में आप बैठे हैं, आपके पास सेल फोन है, सेल फोन ऑन है, और हमने आपको बोला कि एज सुन एज योर कार इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ दिस हाउस, जैसे ही आपकी कार इस हाउस के गेट के बिल्कुल सामने आए, आप हमें उस कार की दो चीज़ें बताएंगे कि उस वक्त कार की वेलोसिटी कितनी है और कार की पोजीशन क्या है। आप मुझे समझने की कोशिश करिएगा। पोजीशन फिर भी मैं फ्री करके चल रहा हूँ क्योंकि हमने बोला है घर के गेट के सामने। अब जो दूसरी बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि आपको ये बताना है कि कार की वेलोसिटी कितनी है। तो गाइज अब जैसे ही कार गेट के बाहर आएगी, यू स्टार्ट टू से एज द वेलोसिटी इज। पर मुझे बताओ, जब आप बता रहे हैं कि अब कार की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, क्या तब तक कार गेट के बाहर ही है या आगे जा चुकी? तो जवाब आएगा सर थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी। अगर आप घर से थोड़ा सा पीछे से बताना शुरू करेंगे तो जब तक आप बताएंगे कार फिर भी घर के आगे आ चुकी। इट मीन्स बात ये निकल करके आ रही है कि सर अगर हम पोजीशन फिक्स कर दें तो वेलोसिटी बदल जाती है, और वेलोसिटी को अगर फिक्स करें तो पोजीशन बदल जाती है। इट मीन्स ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर खड़े होकर के आप किसी की वेलोसिटी और आप उसकी पोजीशन दोनों को बता दें। तो फिर एक ना कभी कभी एक एक्सेप्शनल केस आता है, सर किसी के घर के बाहर गाड़ी को रोक करके फिर बताएंगे वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो एंड पोजीशन इज इन फ्रंट ऑफ देयर। तो बच्चा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल मोशन के दौरान चाहिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो कंडीशन है व्हेन एवर द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मोशन में होगी तब सॉरी। तो अब देखो, अब अगर यहाँ बात करें हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जनरली एज ऑल वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की कोशिश की। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको इलेक्ट्रॉन्स को वॉच करेंगे, कुछ भी नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सीधा जाना था। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेडिएशन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आई, दैट गेट बी एनर्जेटिक एंड दैट डेविएट देयर पाथ। इधर जाने की बजाय ऐसे आ गया। दैट इज द एक्चुअल पाथ एंड दैट इज द एक्सपेक्टेड पाथ। इसका मतलब हर जगह पर यही आ रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों की दोनों चीज़ें 100% एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। एक को अगर 100% एब्सोल्यूट निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरी चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, न्यूमेरिकल पक्का आएगा इस फॉर्मूला के ऊपर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखें, न्यूमेरिकल जरूर आता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और मोर देन। कभी भी डायरेक्ट इक्वल टू मत कर देना, क्योंकि इक्वल टू हो ही नहीं सकता, ये डेफिनेशन है। मोर देन और इक्वल टू h/4π। अब देखो डेल्टा एक्स इज द स्टैंड फॉर पोजीशन, डेल्टा पी को ओपन कर दिया, m इंटू डेल्टा वी। तो जवाब आता है डेल्टा m इंटू डेल्टा वी क्यों नहीं किया? तो आप लोगों को पता है मास ऑफ द बॉडी नॉट गेट बी वेरिड देयर। मास तो कभी बदलेगा नहीं, तो चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में। तो डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा वी इज मोर देन और इक्वल टू h/4π। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट टास्क हमारे पास है। why any electron cannot exist in the nucleus। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। हम आपको कह रहे हैं कि जब इस तरह की कोई बात आई तो थ्योरेटिकल जवाब ना दें, आप
लिखे नहीं कुछ भी मान करके ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना करें। देखिएगा राइटर कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता, तो हमने कहा देखो एक सिंपल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं आ सकता। आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर लेकर के चलो, अगर सब कुछ सही रहा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ सकता था, लोग गलत कह रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में लेकर के चल रहे हैं, अगर कंडीशन जर्नल सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इसका मतलब लोग सही कह रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं। तो गाइस हमने ऐसा ही किया है, सपोज इलेक्ट्रॉन लाई विद इन द न्यूक्लियस, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है देन साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्स 10⁻⁻14 मीटर। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, अभी तो ऐसे ही मानना पड़ेगा क्योंकि हमने बाउंड कर दिया कि एक्चुअली वो वही है, इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स डेल्टा पी को m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। बच्चा डेल्टा वी निकालो यहाँ से, बाकी सब कुछ एक तरफ, h/4π डेल्टा एक्स इंटू एम। h की वैल्यू रख दी 6.62 इंटू 10⁻34, बहुत ध्यान से देखना, 4 ये रहा, पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा एक्स 10⁻14, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31। जब इस पूरे मटेरियल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी 5 इंटू 10⁻9 मीटर आती है, आ गई। लेकिन गाइज देखो इस दुनिया को हिला दिया हमने, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑफ स्पीड ऑफ एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स is never becomes equal to that of the velocity of light, and more than that of the light is can't be understand or imaginary. That means इस दुनिया की कोई भी बॉडी लाइट की स्पीड के बराबर भी नहीं चल सकती, और लाइट की स्पीड से ज़्यादा तो कल्पना की जा सकती है, बाकी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारी आ गई मोर देन लाइट। देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बच्चा न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर 5 इंटू 10⁻9 मीटर मोर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिवॉल्व करता है, विच इज नेवर बी पॉसिबल, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई कहीं भी हो सकता है बट इलेक्ट्रॉन नेवर बी एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। कभी कभी ना बच्चे जीके में जब एक्टिविटी करवाती है टीचर क्लास में तो पूछती है बताओ इस दुनिया की कौन सी चीज़ कभी भी किस चीज़ में नहीं आ सकती, तो लोग कहते हैं पानी में तेल नहीं आ सकता, तेल में पानी नहीं आ सकता, एंड वट एवर। गाइज ये ऐसी चीज़ें नहीं है। एक यूनिक अगर आप इस तरह से किसी से पहले पूछें कि इस दुनिया की कौन सी चीज़ है जो इसमें कभी नहीं आ सकती, तो वो इलेक्ट्रॉन है जो कभी न्यूक्लियस में नहीं आ सकता। बाकी किसी को किसी में भी डाल देंगे बट इलेक्ट्रॉन को कभी न्यूक्लियस में नहीं डाल पाएंगे आप। उसके बाद इससे भी इम्पोर्टेंट अगर मैं जर्नल बात करूँ, दिस इज़ द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू रिवॉल्व से इन द ऑर्बिट। लेकिन गाइज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चलता है। और अब एक बात आप लोगों को पता है, द डिस्टेंस सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज ए वेवलेंथ, एंड वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स ए वन वेव। एक क्रस्ट और एक ट्रफ वेव निकालेंगे। अब अगर आप किसी से भी जनरल पूछे हाउ मैनी वेव्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट में कितनी वेव्स मिलेंगी, तो जवाब निकल करके आता है n नंबर ऑफ वेव्स आर एग्जिस्ट इनसाइड द ऑर्बिट। कितनी भी हो सकती है, तो कह रहे हैं n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, प्रूव कर दीजिएगा। तो मैंने देखो कोई भी एक रिलेशन निकाल रखा है, उसमें हमने बोला हुआ है नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू n, तो कह रहे प्रूव करो कि नंबर ऑफ वेव्स एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स n होती हैं। तो हमारे पास एक बात निकलेगी, दिस इज द ऑर्बिट, वैसे मैंने बता दिया। नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है सरकमफेरेंस अपॉन वेवलेंथ। भाई एक वेव की लंबाई एक वेवलेंथ है, तो टोटल लंबाई डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वेव्स, टोटल नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ, ये कह रहे नंबर ऑफ वेव्स सरकमफेरेंस 2πr और वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा। लैम्डा किसके बराबर होती है? लैम्डा होती है h/mv। तो हमने नंबर ऑफ वेव्स को निकाल दिया 2πr, और ये हमारे पास यहाँ देखो एक स्टेप कम किया हुआ है, 2πr तो ये रहा, और नीचे लैम्डा, लैम्डा का आ गया नीचे h और ऊपर mv। अब ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है किसके अकॉर्डिंग? बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू nh/2π, बोर मॉडल की पोस्टुलेट है। बच्चा हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया mv और r,
इन तीनों को इकट्ठा कर दूं तो MVR की जगह पर क्या रख सकते हैं, NH/2 पाई। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ वेव्स में 2 पाई ये रहा, ये MVR जो है इसकी जगह पर क्या कर दिया हमने, MVR की जगह पर NH/2 पाई और H ये रहा, H से H गया, 2 पाई से 2 पाई गए। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी बची, सिर्फ N बची। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास N आ गए। हैंस जो आज की वीडियो का जो कंक्लूजन निकला वो निकल करके आया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला मिल गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके हमें पता चल गया कोई कहीं भी आ सकता है बट इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ वेव्स अगर किसी जगह पर कैलकुलेट करनी पड़ी तो नंबर ऑफ वेव्स n के बराबर कैलकुलेट होकर के आए हैं। गाइस टेक ए स्क्रीनशॉट।